hi people, welcome back to Siri Neater and I hope you guys might be doing very well and आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो है कि क्या हमें वन शॉट्स यूज़ करने चाहिए एंड वो इनफ है, एंड अगर हाँ तो कौन से वन शॉट्स हमें यूज़ करने चाहिए। ओके, सो उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ एंड नॉट अ मेंटोर और मेडिको। तो अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है तो डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसे कि अब दिसंबर में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और अभी अप्रॉक्स 4 मंथ्स बाकी है नीट को, तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि सिलेबस अभी तक बहुत सारा पेंडिंग है, बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, तो क्या अभी हम सिलेबस को जल्दी से कवर करने के लिए हम वन शॉट्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ऑनेस्टली ये बात उन बच्चों के मन में ही ज़्यादा आ रहा है जिन्होंने पूरे साल प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से अपना बहुत सारा मेजर सिलेबस जो है वो करने में वो चूक गए हैं। ओके, बहुत कम लोगों के साथ ही कुछ जेन्युइन रीज़न हुई होगी, मेजॉरिटी के साथ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन ही प्रॉब्लम है। तो अब इसको डील कैसे करें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि दिमाग को शांत करके सुनिएगा। और लेकिन अगर अभी भी तुम सीरियस हो ना तो ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ नो, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ, मेरे को पता है ये कितनी बड़ी टेंशन है। ओके, तो सबसे पहले अभी भी तुम्हारे पास इतना टाइम है जिसमें कि तुम बहुत कुछ डिटेल में कर सकते हो। पहले मैं बताती हूँ कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनको तुम डिटेल में कर सकते हो, और क्योंकि टाइम सिर्फ 4 महीने का है तो तुम उनको कैसे अच्छे से मैनेज करोगे ये मैं लास्ट में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स के जो है वो नाम लिस्ट कर देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के बारे में ही बताऊँगी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो नेक्स्ट आएगी। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विल टेल यू कि आपको वन शॉट्स को यूज़ इफेक्टिवली कैसे करना है। ओके, ये नहीं कि आप 6 घंटे के लेक्चर एक ही दिन कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, फिर वो दिमाग में नहीं जाएगा। ओके, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ। तो चलो, बेसिक मैथ्स वन शॉट से करो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वन शॉट से करो, काइनेमैटिक्स आप वन शॉट से कर सकते हो। देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपको वन शॉट, आप इजीली वन शॉट से कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। मोशन इन अ प्लेन आपको ये वन शॉट से नहीं करना है, ये आपको डिटेल से करना है। एंड बाई चांस अगर आपके पास टाइम नहीं है तभी आप इसको डिटेल में वन शॉट से करो। अदरवाइज़ अगर आप बाई चांस अगर इसको डिटेल में नहीं करके सिर्फ वन शॉट से कर रहे हो तो प्लीज़ आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो, ठीक है। और फोकस से देखना है, वन शॉट भी देख रहे हो तो फोकस से देखना, और ऐसा देखना है कि आप मेन क्लास ही देख रहे हो और आपको सारे क्वेश्चंस देन एंड देयर आपको डाउट्स वगैरह सब सॉल्व करने हैं। NLM MR सर का एक लेक्चर था 2022 वाला या 2023 वाला, आई डोंट नो, मतलब वो उम्मीद की सीरीज़ थी जिसमें MR सर ने NLM करवाया है। उसमें सारे क्वेश्चंस थे जो मेन क्लास में सर ने करवाए थे। 10 घंटे का लेक्चर है, तो अब वो NLM के लिए वो यूज़ कर सकते हो। वर्क पार एनर्जी के लिए आई सजेस्ट कि आपको डिटेल करना चाहिए। रोटेशनल मोशन के लिए भी आपको डिटेल करना चाहिए, ग्रेविटेशन के लिए भी आपको डिटेल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैकेनिक्स का पोर्शन आप जितना डिटेल में कर सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है। फिर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, अलग पांडे सर का मैंने वन शॉट देखा था, मेरे सारे क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर के तो राइट ही करेक्ट ही होते हैं, आपके भी सही होते होंगे। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको वन शॉट से बहुत आसानी से एक ही दिन में इसको कर सकते हो। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये वाला जो चैप्टर है ये रिकमेंडेड है कि आप डिटेल में ही करें और सारे क्वेश्चंस इसके अच्छे से करें। बट अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको किसी अच्छे वन शॉट से, किसी लंबे वाले वन शॉट से कर सकते हो। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये आपको डिटेल में ही करना चाहिए। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला चैप्टर आप वन शॉट से कर सकते हो, लेकिन किसी बड़े वाले वन शॉट से। ओके, फिर थर्मोडाइनमिक्स एंड KTG, आई सजेस्ट कि आप इसको डिटेल में ही करो क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा। SHM और वेव्स, ये दोनों चैप्टर भी आपको डिटेल में ही करना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं क्लास 12th की हमारी फिजिक्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, तो इसको भी आपको डिटेल में ही करना है। एंड अगर आप डिटेल में नहीं, अगर आपने एक बार भी थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर का आइडिया है, आपने 12th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आप इसको वही 10 घंटे वाला लेक्चर MR सर का जो उन्होंने 2022-21 में जब भी वो उम्मीद वाली सीरीज़ थी उनकी वाली, वो आप कर सकते हो क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं क्लास वाले, तो आप इसको कर सकते हो। कैपेसिटेंस भी आपको डिटेल में करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो MR सर वाला ही उम्मीद वाला देखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको डिटेल में करना चाहिए। किसी भी सर्च का देख सकते हो आप, लेकिन आपको डिटेल में ही देखना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आपको डिटेल में देखना चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये छोटा चैप्टर, आप इसको वन शॉट से कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन, ये भी आपको डिटेल में कर लेना चाहिए, लेकिन अगर इसमें चॉइस है आप वन शॉट भी कर सकते हो। बट
चलो ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको आप वन शॉट से कर सकते हो। EM वेव्स, आप इसको वन शॉट से कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नो डाउट इसको आपको डिटेल में ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डिटेल में ही करना है। वेव ऑप्टिक्स, इसको आप वन शॉट से कर सकते हो। डुअल नेचर ऑफ, अब ये जो पूरा जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, सेमी कंडक्टर्स तक, आपको इसको वन शॉट से भी कर सकते हो, डिटेल में भी कर सकते हो। ये ईजी टू ग्रैस्प है, आप ये इजीली कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा आपको वन शॉट से करना है, कौन सा आपको डिटेल से करना है। अब एंड अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपको कौन सा वन शॉट देखना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे आपको लिस्ट दे दूँगी और मैं आपको बता दूँगी कि आप कौन सा रेफ़र कर सकते हो। बाकी आपकी अगर टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी बैठ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं बैठी तो फिर आप देख लेना आपको कौन से सर से करना है। ओके, चलो तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको वन शॉट्स यूज़ कैसे करना है इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबसे पहले तो वन शॉट, अगर आप किसी चैप्टर का इस टाइम पे जहाँ पे आपके पास अभी मोर देन थोड़ा बहुत 4 मंथ्स है, दिसंबर के अगर आप 4-5 दिन को काउंट करते हो, तो आपको सिर्फ लंबे वाला ही वन शॉट देखना है, जिसमें कि अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही हो। और ठीक है, तो लंबे वाला ही देखना है। चाहे उम्मीद सीरीज़ वाले मुझे थोड़े से छोटे लगते हैं, बट जो ये जो लास्ट ईयर का 2025 का जो उम्मीद सीरीज़ था वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा था। उसके पहले के जो उम्मीद सीरीज़ है या प्रेजेंट सीरीज़ है, उसमें थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। तो आई गेस मतलब वैसा कोई भी वीडियो जिसमें आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हों और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हों। ओके, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा फोकस से देखना है, सुनना है लेक्चर्स को, चाहे वो वन शॉट ही क्यों ना हो। ठीक है, आप ये मत बिठा के चलो कि वन शॉट से कुछ नहीं होगा। भाई बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे तो नहीं बट कुछ चैप्टर्स मैंने भी वन शॉट से किए हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इजीली सॉल्व होते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं सॉल्व होते हैं वो आप डाउट में पूछ सकते हो किसी से, तो फिर वो हो जाता है उस टाइम पे क्लियर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो लेक्चर्स देखने कैसे हैं। ओके, कि आपको नोट्स बनाने हैं, कि आपको सारा, ठीक है, वो सब मैं बताती हूँ। तो देखो, अगर जैसे कि 6 घंटे का लेक्चर है, तो आप उन 6 घंटे को आप 2-2 दिन, एक दिन, 3 दिन में डिवाइड कर दीजिए, 2-2 घंटे करके। ठीक है, जैसे कि बेसिक मैथ्स है, सपोज एन एग्जांपल, जैसे कि बेसिक मैथ्स है, 6 घंटे का लेक्चर है, आज 2 घंटे करो, कल 2 घंटे करो, परसों 2 घंटे करो। ओके, 2 घंटे आपको एक ही दिन में, क्योंकि अगर आप पहली बार हो और अगर पहली बार नहीं भी हो, ओके, आप आपने थोड़ा बहुत ही पहले किया हुआ है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, या आपकी बहुत बुरी हालत है अभी, तो आप एक ही दिन में अगर 6 घंटे का लेक्चर लेके बैठोगे तो फिर आपके माइंड में वो प्रोसेस ही नहीं होगा। माइंड को तो अपने दिमाग में चीज़ें बिठाने में टाइम लगता ही है। तो इसीलिए आपको कोई भी लेक्चर हो, बड़ी से बड़ा लेक्चर, आपको एक ही दिन में नहीं निपटाना है। और ये आप सबसे बड़ी गलती करोगे अगर आप एक ही दिन पूरा लेके बैठ गए तो। ओके, डिवाइड करो, अच्छे से प्लान करो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं आपको जो डेली करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सिर्फ ये सब्जेक्ट किया, वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा, तो ये आपके टाइम की बर्बादी होगी और इस टाइम पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि टाइम बर्बाद करो।